हेलो फ्रेंड्स, होप एवरीवनस वेल। तो आज हम लोग जा रहे हैं बहरिया टाउन, रावलपिंडी में जो है, और बहुत दूर है ये हमारे घर से, मेरी बहन के घर से। कोई 1 घंटा जो है ना उसका है रास्ता, और अगर रश हो तो फिर तो बहुत ही हो जाता है। रास्ते में से हम गुज़र रहे हैं यहाँ लोक विरसा की तरफ से, और कल परसों लोक विरसा में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगने वाली है, तो इंशाल्लाह वहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगी। फिर बहबूद वाले जो हैं वो भी अपना एग्जीबिशन कर रहे हैं। मौसम जैसे अच्छा हुआ है, इस्लामाबाद वाले जो है ना जाग पड़े हैं, और ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। तो इंशाल्लाह आपको अपने साथ लेके जाऊंगी जहाँ जहाँ भी जाऊंगी। अभी तो मैंने कहा आपको ये खूबसूरत ग्रीन नज़ारे कराऊँ मैं अपने साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद जो है वो अपनी इस ग्रीनरी के लिए और अपने इस हुस्न के लिए जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड मशहूर है। और इस्लामाबाद जो है ना मुझे रिमाइंड करता है जैसे अफ़गानिस्तान। जब हम जाया करते थे, छोटे होते थे, तो हम अफ़गानिस्तान जाया करते थे, क्योंकि मेरी अम्मी का ताल्लुक़ जो है वो अफ़गानिस्तान से है। तो एक साल में एक दफ़ा हम ज़रूर जाते थे। तो जो अफ़गानिस्तान के जो इर्द गिर्द के इलाके होते थे, पागमान वग़ैरह, तप्पा, वो इसी तरह के ग्रीन थे। तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे जो है ना नॉस्टैल्जिया फ़ील होता है बहुत ज़्यादा। और अफ़गानिस्तान, ये वाला अफ़गानिस्तान जो आप अभी सुनते हैं और देखते हैं तस्वीरों में, ये वो अफ़गानिस्तान नहीं था। ये मैं 1970s की बात कर रही हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री था। और काबुल तो आप ये सोच लें कि बिल्कुल मिनी यूरोप लगता था। लोगों के लिबास भी बिल्कुल गोरों वाले, वैसे भी वो सुर्ख़ सफ़ेद सब के सब। और बिल्कुल जो था ना उनका डिमीनर, उनका उठना बैठना और सब कुछ जो था वो बिल्कुल बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड हुआ करता था उस ज़माने में। तो हम लोगों ने गर्मियों में जाना, और फादर लेके जाते थे और हम लोग जाते थे। रास्ते में जो सारा जो उनका रास्ता था ना, लंडी कोतल से होते हुए और फिर खैबर पास से, तो वो बहुत खुश्क था। लेकिन जब हम वहाँ पहुँच जाते थे, उस इर्द गिर्द के अलावे बहुत ग्रीन होते थे। तो अब हम पहुँच चुके हैं। पहले तो मेरी बहन की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, उनके साथ मैं गई थी, वो अपॉइंटमेंट हो गई। और उसके बाद जो है फिर हम लोग यहाँ बिल्कुल करीब ही है बहरिया, तो हमने कहा चलो बहरिया आ जाएं। थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए भी लेना था, 1-2 चीज़ों की ज़रूरत थी। मेरी बहन ने घर के डेकोरेशन के लिए कोई थोड़ा बहुत उसका सामान चाहिए था, वो लेना था। तो ये छोटी छोटी दुकानें मुझे साइड में नज़र आई। ये बहरिया फ़ेज़ 7 में है ये पूरा बाज़ार। और यहाँ पे राबी सेंटर के बिल्कुल पास जो है ना ये एक छोटी सी मार्केट है, और ये कुछ सस्ती मार्केट है। और यहाँ पे जो ये कॉर्नर लेस और दुपट्टा सेंटर है, ज्वेलरी भी है इनके पास। ज्वेलरी भी इनकी मुझे थोड़ी सी ना नॉमिनल प्राइसेस में लगी। और ये पाजेब मुझे बहुत अच्छे लगे, जिन पायल भी कहते हैं। ये एक जो थी वो उसकी कीमत थी कोई 1200, और ख़ूबसूरत थी। उसने कहा ये इंडियन वो है, इंडिया से आया हुआ है। उसके अलावा झूमर वगैरह बड़े खूबसूरत थी जो आप देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत झूमर थे, चूड़ियाँ, कड़े, कंगन। और इसके अलावा इनके ये जो थे ना, इनके पास सेट थे जिसमें झुमके थे और साथ में टीका था। तो वो 1200 का दे रहे थे। वो मुझे बहुत ही नॉमिनल लगा ना, बच्चियाँ वगैरह शादियों में पहनने के लिए। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वाले, हर कलर में, हर स्टोन में था, और साथ में ये देखें एक टीका और साथ में झुमके हैं। तो 1200 मुझे काफ़ी सस्ता लगा 3 चीज़ों के लिए। तो मैंने कहा चले इसका भी आपको मैं क्लिप दिखा देती हूँ। अंदर इनके अच्छे खासे लेसेस वगैरह थी, लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की वो अभी आपके सामने आएगी। हो सकता है आप लोगों को बिल्कुल अच्छी ना लगे, हो सकता है आपको अप्रिशिएट करें आप, लेकिन ये कि मैंने बहुत अरसे के बाद जो है यहाँ पे करीब ही अपने कोई सेकंड हैंड कपड़ों की मार्केट, जिसे हम लोग आम उर्फ में लंडा बाज़ार भी कहते हैं, तो वो मैंने देखा। तो मैंने कहा यार, हर वक्त मैं इतनी एक्सपेंसिव जगहों की और चीज़ों की मैं डालती रहती हूँ, तो क्यों ना आज मैं ऐसे जगह की मैं वीडियो डालूँ जो मतलब ऐसा है कि हर किसी को हेल्प हो सकती है। सर्दियाँ आ गई हैं, और ये कोट, जैकेट और इस किस्म के जूते जो होते हैं बंद, ये इतने एक्सपेंसिव हैं कि एक आम इंसान जो है ना उसको लेने के लिए 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। फिर आपके छोटे बच्चे हों, 1, 2, 3, 4, उसके लिहाज से अगर आप सोचें तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो इसके बिल्कुल पीछे है ये जो राबी सेंटर है ना, इसके बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पीछे की तरफ था। ये देखें, ये हम आ गए हैं, लंडा बाज़ार है, या आप सेकंड हैंड मार्केट कह लें, जो भी आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान मुझे नज़र आया, काफ़ी सर्दियों का काफ़ी। देखें, ये बच्चों के लिए ओवरऑल जो होते हैं बच्चों के, और साथ में ये पजामा स्टाइल की चीज़ें
जो ये पहनते हैं लड़के आजकल जिम के लिए, जो जिम वेयर का कहते हैं, जिसको पजामास कहते हैं या आप इसको कुछ भी आप कह सकते हैं, ट्रैक पैंट्स भी कह सकते हैं, ये भी इनके पास थे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपीज़ का जो था ना एक था। फिर ये जैकेट्स आप देख लें, मतलब सारी इम्पोर्टेड चीज़ थी। मैं तो अंदर जाके देखा, और क्योंकि मैं मतलब बाहर देखती रहती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि ये बाहर की चीज़ें, और ये जो है ना ये चाइनीज़ माल है, तो ये बाहर की चीज़ें थी। ये देखें, ये जो फ़र वाले ओवरऑल्स हैं बच्चों के ना, सर्दियों में बच्चे इतनी बीमार होते हैं तो अच्छा उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए होती है। अच्छा, ये वाले कोट स्वेटर तो मुझे इतना अच्छा लगा, ये वाइट एंड ब्लैक और ये साथ रेड जो पड़ा हुआ है। अगर ये मेरे साइज़ का होता तो मैं तो ले ही लेती है। मतलब मुझे इस तरह की कोई शर्म और वो नहीं है, मतलब कि ये लंडा बाज़ार है, फ़लाना है फ़लाना है। अगर अच्छी चीज़ है तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन ये कि पहली दफ़ा मैं आई हूँ तो मैं देख रही थी, रेकी कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं और इनके जो मुझे चीज़ें। अच्छा, ये देखें, ये आप जो बाहर रहते हैं उनको पता होगा, ये चीज़ें बड़ी मिलती हैं सर्दियों में। ये शॉल टाइप की होती है, पोंचो समझ लें, इस तरह का ना शॉल टाइप की चीज़ होती है, पता है, हाँ केप, केप कहते हैं इसको। तो केप्स काफ़ी थी इनके पास। फिर ये छोटे बच्चों के भी इनके पास पजामे और छोटे छोटे ये हुडीज़ जिसे कहते हैं। हुडीज़ बहुत सर्दियों को रोकती हैं, मेरी बेटी तो हुडीज़ की दीवानी है। तो और देखें जैकेट्स कितनी अच्छी हैं मर्दाना ना। तो जिनको जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मतलब आपको कम पैसों में जो है ना आप अपने आप को ढाक सकते हो, आप अपने आप को बचा सकते हो। तो इसमें शर्म की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके अपने पैसे आप खर्च कर रहे हैं तो आप जो है ना पूरे फुल कॉन्फिडेंस से आएँ और यहाँ शॉप करें और अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीदें। ये देखें बूट कितने अच्छे हैं इनके पास, बंद बूट जिन्हें कहते हैं। फिर ये देखें टोरी बर्च की चीज़ें मुझे नज़र आई, MK की चीज़ें, माइकल कोर्स की। अच्छा, एडिडास के जूते, नाइकी के जूते, जॉगर्स वगैरह ना, और वो फीला के, वो बिल्कुल कम प्राइसेस में, ऐसे 500 600 500 600 500 600 में। तो यहाँ मैं कहती हूँ कि आप 3-4 तंदूर की रोटियां मंगवा लें तो उससे ज़्यादा का बिल आ जाता है। ये देखें, मैंने कहा आपके लिए जल्दी से इसकी मैं एक वीडियो बना लूँ, तो अगर इफ़ यू वांट तो आप यहाँ आके और देख सकते हैं। और ये बेचारे इतने अच्छे थे, किसी ने भी मुझे नहीं रोका, मैं आराम से वीडियो बनाती रही। और इतनी बड़ी थी ना ये कि मैं मतलब जस्टिस भी नहीं कर सकी। मैं सिर्फ मुश्किल से 2-3 दुकानों में जो है ना मैं घूमी होंगी। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे थे कभी कभी हमारे पास बिल्कुल टॉप नॉच वो ब्रांड्स भी आ जाते हैं, जैसे गुची हो गया या ये फेरागामो हो गया। वो कहते हैं असली ये भी कभी कभी आ जाते हैं, ये लोग हाथों हाथ उठ जाते हैं वो तो। और ये ज़ारा वाला देखें, ये ज़ारा का जूता है। मतलब ये मैं देख के हैरान हो रही थी। मैंने कहा देखो चीज़ें तो इनके पास पूरी हैं, सारी हैं, तो इनको हल्का सा बंदा साफ़ करके और आराम से पहन सकता है। बेले फ्लैट्स थे इनके पास डिफरेंट टाइप के जो आजकल बड़े इन है। तो ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्लीट्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ख़ास किस्म के। और ये फिर ये स्केट्स आप देख लें, फिर ये स्नो बूट्स, और सब की कीमत जो थी ना 1000 से कम कम की थी। और मतलब आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कोई ऐसा बाज़ार है जहाँ पे वो अपने तन को ढांक सकें और मतलब अच्छी चीज़ जो है उनको मिल सके। ये देखें इनके पास जॉगर्स, हर किस्म के जॉगर्स पड़े हैं, डिफरेंट साइज़ेस थे, वो आप ट्राई कर सकते हैं साइज़ेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। छोटे बच्चों के लिए ये ख़ास किस्म के जूते होते हैं जिनसे सॉकर खेला जाता है, इनको क्लीट्स कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ख़वातीन के देख लें, ख़वातीन के पम्प्स और ये बेले फ्लैट्स थे, फिर कुछ हील वाले जूते भी थे। मैं तो आपको वंस ओवर दिखा रही हूँ। ये देखें टोरी उसके पड़े हुए हैं, ये टोरी बर्च के, जो बड़ा एक ज़माने में बहुत ही फैशन था ये वाला। अच्छा, इसके अलावा ये देखें सारा इनके पास ये जो माल था, मतलब कुछ तो इतने अच्छे डूब्स थे इसके फेरागामो के और उसके के, मतलब मैं यही कह रही थी, मैंने कहा कि यार वाई नॉट इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड टू बाय सही बाज़ार से जाके ब्रांड्स, तो वाई नॉट। और इसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई, यहाँ इनके पास ये लंबी ऊनी जिसे कहते हैं ना ड्रेसेस थे, को कुछ लोग ये भी पसंद करते हैं पहनना, नीचे उसके वो साथ स्नीक्स पहन लेते हैं या टाइट्स पहन लेते हैं। फिर ये डिफरेंट किस्म की जैकेट्स देख लीजिए, ये देखें, ये डिफरेंट कलर्स में आपको जैकेट्स मिलेंगी, मर्दाना अलहदा, गर्ल्स बॉयज़ ख़वातीन हर किस्म की आपको। फिर वो जो वेस्ट स्टाइल बड़ा आजकल चला हुआ है वो भी थे। और कीमतें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो कीमत मुझे किसी ने बताई वो 3000 थी। और 3000 भी ये कि मैंने कम नहीं कराया था, उन्होंने कहा मुँह से और मैंने सुन लिया। एक तो नई चीज़ आज आपके लिए लेकर आए हुए हैं, नई दरियाफ्त और नई जगह है ये बिल्कुल। तो यहाँ मैं आई हुई थी बहरिया, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूँ कि अगर सेकंड हैंड आप लोग पहनते हो तो फिर यहाँ आके देखने में हर्ज नहीं है। आपको हर तरह के जूते और आपको स्वेटर्स वगैरह मिलेंगे।
आप अपने शॉप का नंबर बताएंगे? जी D6 है इनका, D6 एंड D7 और जगह है ग्रैंड बाज़ार। ये बिल्कुल रबी सेंटर के पास है और इनके पास बहुत खूबसूरत कोट्स हैं, इम्पोर्टेड है। ये कितने का ये वाला? ये बड़ा स्मार्ट लग रहा है। अच्छा, और ये देखिए ये ब्लैक कितना खूबसूरत है। ये इस तरह के स्टाइल को टॉगल स्टाइल कहते हैं। ये ब्लैक वाला 2000 से स्टार्ट है 45 से। ये देखिए ये ब्लैक वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वाला। कौन से ब्रांड्स हैं? अच्छा ये दिखाएं, ये मुझे बहुत अच्छा, ये दिखाएं प्लीज़। ओह माय गॉड, दे हैव सम वेरी नाइस थिंग्स। ये कितने का बेटा? लिस्ट का है। 5 मिनट ओह सॉरी जी, लेडीज के इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। ये कितने का है बेटा? 3500 का। प्राइसेस बहुत अच्छी हैं इनके। ओह माय गॉड, ये कितना स्मार्ट है। इसका ये हुड पे इसका फर लगा हुआ है और ये और देयर स्टफ इज रियली गुड। लुक एट दिस पिंक वन। ये पिंक वन कितना खूबसूरत है भाई। ग्रीन, मैं तो अभी गिरने वाली थी ये कोट्स देख के, क्योंकि जो प्राइसेस ये बता रहे हैं वहाँ अनबिलीवेबल प्राइसेस हैं भाई। ये देखें एंड दे हैव डिफरेंट कलर्स, ऑल द कलर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। रेड वन, मुझे हमेशा से रेड कोट बहुत फैसिनेट करते हैं। और मर्दाना कोट थे तो, और कीमतें जो थी ना वो शुरू होती थी 1500 से और 3000 तक। अच्छा ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्लैक एंड वाइट। ये देखें, ये भी मुझे बड़ा स्मार्ट लगा। ये मैं आपको निकाल के और ये दिखा भी रही हूँ। तो चीज़ें इनके पास अच्छी थी। और मैं तो आपको सिर्फ ये 1-2 दुकानें जो है ना, मैंने आपको 2 दुकानों की मैंने आपको सैर कराई है। अगर आप आएँ वक्त लेकर और एक चीज़ जो है ना आप छांटी करें तो अच्छा खासा आपको माल मिल जाएगा। ये फिर वही केप्स, बड़े केप्स बहुत देखे मैंने, कितने केप्स थे, हर दुकान में केप्स लटक रहे थे। तो ये फिर वंस ओवर दे रही हूँ मैं आपको उसी दुकान का जो जिसमें मैंने कोट्स देखे और मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मुझे वैसे भी कोट्स बहुत पसंद है। ये पिंक वाला जो है ना, इस पर मेरी नज़र थी और मैंने इनको कहा, मैंने कहा ज़रा ये मुझे नीचे करके दिखाएं ताकि मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग सिर्फ दिखा सकूं कि इसकी स्टिचिंग कितनी स्मार्ट है। मतलब कमर से थोड़ी सी टाइट और नीचे से फ्लेयर गया हुआ है, तो ये पहन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 3000 में, 35 का कह रहा था, फिर उसने कहा कि नहीं 3000 में दे दूंगा, लेकिन अगर कोई भाव ताव करने वाली खातून हो तो वो ये 2.5 का भी दे देगा। 2,500 में भाई आप सोच भी नहीं सकते। बाहर आप मगर इसी को कन्वर्ट करो, नहीं जी, ये इस तरह का कोट आपको कम से कम $150-200 से कम का नहीं मिलेगा ये वाला। मतलब इतना अच्छा इसका मटेरियल था। फिर इन्होंने मुझे एक और भी दिखाया, वो मेड इन इटली था और वो यही कह रहे थे कि सैटरडे को हमारा वो माल आता है जो बहुत ज़्यादा फ़ाइन होता है, रिफाइंड क्वालिटी होती है। तो वो सैटरडे को इनके वो कहते हैं सैटरडे को आके ज़रा चक्कर लगाएं। फिर ये वाली जीन्स की जैकेट जिनका बड़ा आजकल चर्चा चल रहा है भाई, मेरे बेटे भी बड़ी शौक से पहनते हैं ये वाली जैकेट्स, तो ये भी इनके पास थी। ये भी 2000 से 3000 के बीच में हवर कर रहा था इनका प्राइस। लेकिन मैं आपको ये मटेरियल दिखा रही हूँ। फिर ये मस्टर्ड वाला देखें, ये जो कैमल कलर का कितना अच्छा, फिर लेदर के इनके पास काफ़ी सारे। ये मैं आपको जो बता रही हूँ, जो ये कह रहे थे कि ये मेड इन इटली है, तो टैग भी इसके पीछे लगा हुआ है, सच्चा है झूठा टैग जो भी है, लेकिन ये कि ये उन्होंने मुझे दिखाया। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो मैंने आपको दिखाया। फिर ये वाले ये पफ़र जैकेट्स जो होती हैं सर्दियों में, या विंड ब्रेकर्स, जिससे आप हवा जो है ना और पानी से अपने आप को, बारिश से अपने आप को बचा सकते हो, स्नो से अपने आप को बचा सकते हो, उस तरह की भी काफ़ी इनके पास जैकेट्स थी। तो बड़ा मुझे एक डिफरेंट सी जगह लगी, तो मैंने कहा चलिए आपके लिए कैप्चर करूं। फिर रास्ते में हम लोगों ने जो है ना आपारा से ये गर्मा गर्म समोसे और हमने फ़िश ली, और ये इसका होटल का नाम था, रेस्टोरेंट का नाम था रवीना। तो हमने पहले ट्राई नहीं किया था, लेकिन इनकी फ़िश भी बहुत अच्छी है और इनके समोसे भी बहुत अच्छे हैं, तो आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। मतलब आई एम गिविंग यू माई वर्ड
कि इनके फ़िश और बहुत ज़बरदस्त थी समोसे भी, और गर्मा गर्म ये देखें फ़िश आए। आप भी ट्राई करें हमारे साथ, गर्मा गर्म फ़िश और गर्मा गर्म इसके नान। और मुझे जो बेस्ट खाना लगता है ना, वो खाना होता है जो मैं गाड़ी में खाती हूँ। हालांकि मैं डाइट कर रही थी, फिर भी मैंने जो है ना इतना सा नान और इतनी सी जो है ना फ़िश ट्राई की, और साथ में गर्मा गर्म चाय, वो वाली, इसे क्या कहते हैं, कौन सी कौली, उसमें चाय जो होती है, और साथ में पराठा भी जो है वो भी हमने ट्राई किया। तो यार बड़ा मज़ा आया। बस क्या करें, पाकिस्तान के यही तो मज़े हैं, पाकिस्तान में यही तो जो है ना शशके हैं पाकिस्तान के। तो आए आप भी ट्राई करें मेरे साथ खाना। होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।